मेहता का उल्टा चश्मा। अरे तुम लोग ऐसे भाग के कहाँ जा रहे हो? वो पोपटलाल के घर। पोपट चला? क्यों? वो लाइट गई है ना इसलिए। अरे लाइट गई है उसमें डिब्बे के घर क्यों जा रहे हो? हाँ। पोपटलाल बता। कितनी बार बताऊं? बता तो सही। अब तुम बताओ। बाबूजी, पोपटलाल कह रहा है कि ये जो लाइट गई है वो उसके पीछे उसके घर का हाथ है। हैं? मतलब उसे शक है कि उसका गीजर शायद चालू रह गया है, उसकी वजह से लाइट गई है। वाह, हाँ हो, हाँ। डिब्बे, इतनी गर्मी में भी तू गर्म पानी से नहाता है? नहीं। तो अरे भाई, जो असली बात है वो बताओ। क्या? क्या चाय बनाने के लिए गीजर चालू किया था ना? तू गीजर में चाय बनाता है? नहीं। अरे क्या नहीं 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 कर रहे हो? ये तुमने कहा था ना गैस खत्म हो गया इसलिए फिर वो पानी गर्म करने के लिए गीजर चालू किया, फिर वो गर्म पानी में डिप डिप वाली चाय डुबो के फिर ऐसे चाय पी। हाँ, याद आया। वो चाय बनाने के लिए गीजर ऑन किया था ना, बाद में बंद करना ही भूल गया। अरे इसमें इतनी जफा करने की क्या जरूरत थी? अरे हमारे घर पे आके चाय पी लेता। वैसे तो कितनी बार चाय पीने आता ही है ना, आज ये सब करने का क्या सूझा? बराबर, सॉरी बोल दे पोपटलाल, सॉरी बोल दो। बोलो बुड़बक। सॉरी चाचा जी। एक मिनट अय्यर आया है क्या? ला रहे हैं। हाँ? ला रहे? क्या मतलब? मतलब आ रहे होंगे। हाथी भाई चलो, चल। अच्छा पापा, हाँ? ये वायरिंग का प्रॉब्लम बड़ा हो सकता है, मैं फायर ब्रिगेड को बुलाऊं? अरे क्या जरूरत है बेटा, मेहता साहब है ना। हलाल टप्पू, वो फायर ब्रिगेड मतलब वो बम्पर गाड़ी की बात कर रहा है। हाँ पापा। नेता साहब की नहीं बात कर रहा है। और वैसे भी टप्पू हमारे साथ सोडी है ना, तो उसको वायरिंग का अच्छा नॉलेज है, वो संभाल लेगा। हाँ। ओके। वो कब से संभाल ही तो रहा हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग यहीं रुकिए, हम लोग जरा जाके आते हैं अभी पोपटलाल के घर। चलो भाई, चलो। संभल के। हाँ। अरे अब्दुल, हाँ, अरे कितना टाइम लगेगा भाई? 5 मिनट और लगेगा। हाँ देखो अब्दुल भाई। ध्यान रखिए। अरे ये टप्पू तो संभल के चलो। बॉल की तरह अब्दुल, आपको टॉर्च चाहिए? टॉर्च मारो। टॉर्च। हाँ, फोन का। अरे कुछ देख नहीं रहा है कोई, अब्दुल को फोन करो। मैं करता हूँ। ए चुप है भाई। हेलो। अरे भाई अब्दुल, लाइट चालू कर भाई, यहाँ अंधेरा बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, ठीक है। कर रहा है लाइट। आगे चलो। अरे इसका मुंह बंद करो। बस शांति। ओह गॉड, कितना लेट हो गया। अय्यर अभी तक आया क्यों नहीं? पोपटलाल, कितना टाइम, जल्दी खोलो दरवाजा। ये लॉक थोड़ा जाम है। अड़ियल है तुम्हारी तरह। अड़ियल क्या होता है? क्या अड़ियल? अरे पोपटलाल छोड़ो ना, तुम ताला खोलो। सॉरी भाई। दरवाजा खोलो पप्पू। आई। आ जाओ। मुझे लगा कोई देख रहा है हमको। बंद करो इसको, बंद करो। हाँ, बंद कर भाई। बंद। क्या डरते हो भाई? छोटी चीजों में डर डरावना जाते ही हैं। है, भिहामड़ा है। नहीं, कुछ नहीं डिब्बी रहा ना मेरा। चलो अच्छा हुआ, अपना प्लान कामयाब हो गया। यस, अय्यर को इस नशे की हालत में किसी ने देखा नहीं।
अरे पर मेन बात तो अभी तक पता नहीं चली ना कि अय्यर भाई ने इतना नशा किया क्यों? हाँ वो कल्ले कल्ले इतनी ज्यादा पी क्यों? वो किसी का बर्थडे था क्या? बर्थडे किसका? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू whomsoever it may concern. हुमशवर या हुमशवर कौन है? नहीं whomsoever मतलब जिसका भी हो, जो भी हो, उसको बधाई दे रहे हैं। अय्यर सोडी पूछ रहा है किसी का बर्थडे था जो तुमने इतनी पी है? हाँ दसो। कम बुलाने देखो गम भुलाने को क्या गम है? कुछ तो गम है अंदर उनको जो खाया जा रहा है। क्या गम है अय्यर भाई? अय्यर भरा तुमने गम में पिया? वो तनु किस गल दा गम है यार? दस सानू मुझे पता है। अरे मेहता साहब आपको पता है तो बोल नहीं रहे, चुपचाप खड़े आप ऐसे। कब सब मेहनत कर रहे हो गम को बाहर निकालने के लिए और आप चुपचाप खड़े। बोलिए भाई क्या है? ये भाई जेठालाल मुझे याद ही अभी आया, मैं इतनी देर से इस चीज को रिलेट नहीं कर रहा था। असल में अय्यर शाम को जब मेरे ऑफिस में आया था सलाह लेने के लिए, तब अय्यर ने मुझे बताया कि भाई इसका बड़ा करीबी दोस्त है कोई, बालाकृष्ण। उसकी मैरिड लाइफ में कोई बहुत जबरदस्त टेंशन है, उसकी वजह से अय्यर टेंशन में आ गया है, उसी वजह से गम में है। अरे भाई इसके दोस्त के शादीशुदा जीवन में प्रॉब्लम है, इसमें ये देवदास बन के क्यों बैठेगा? बराबर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पोपटलाल जेठालाल मैंने बताया ना कि वो उसका बहुत करीबी दोस्त है। जब मेरे ऑफिस में भी आया यार तो बहुत परेशान था। मैंने भी पूछा इतने परेशान क्यों, तो बोले मेरा बहुत करीबी दोस्त है। वाह 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 क्या दोस्ती है। टेंशन अय्यर भरा के दोस्त को है और गम अय्यर भरा ने उठाया। दोस्त के लिए कुछ ज्यादा ही दुखी नहीं हो रहे अय्यर भाई? हाँ, वैसे भी अय्यर भरा बहुत सेंसिटिव है ना। तो अभी साइंटिस्ट नहीं है? नहीं साइंटिस्ट तो है ही जेठालाल, सेंसिटिव है मतलब संवेदनशील है। भावुक भावुक जेठालाल। नहीं वो मैं समझ गया संवेदनशील, लेकिन बात गले के नीचे उतर नहीं रही है। क्या क्या ये संवेदनशील नहीं है? अरे वो नहीं, अरे भाई कोई आदमी भले कितना भी संवेदनशील क्यों ना हो, लेकिन एक दोस्त तकलीफ में उसके लिए वो खुद इतनी थोड़ी शराब पिएगा। अय्यर भाई, अय्यर भाई। हाँ कौन? जेठालाल। क्या है? कब से आप इतना गा रहे हो, तो क्या गम है जो छुपा रहे हो? वाह वाह वाह। अरे जेठालाल, अरे यार ये ना क्या कोई पीता है क्या? संभल के यार। हळू 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 सावकाश। अय्यर अय्यर सोडी जरा पुढे चला। अय्यर जेठालाल कब से ये पूछ रहा है कि अरे छोड़ो ना भाई भिड़े, अय्यर भाई को पूछने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने वहां 3,500 का फुल रिचार्ज किया है। जब तक खत्म नहीं होता तब तक गाने चलते ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पोपटलाल, इस वक्त अय्यर से बात करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह जब अय्यर उठता है उस वक्त बात करते हैं, पूछते हैं कि माजरा क्या है। पोपटलाल सुबह जब अय्यर उठे हमें इन्फॉर्म कर देना प्लीज। हाँ चलो चलो एक मिनट दोस्तों, हम में से कोई भी इसके बारे में अपने घर पे नहीं बताएगा। हाँ नहीं। और जेठा भरा, और मैं तो अपने रोशन डार्लिंग से कुछ नहीं छुपाता यार। तू पार्टी सार्टी करने जाता है वो भी बता देता। नहीं तो भाई सोडी ये बात तो छुपानी पड़ेगी रोशन भाभी से, क्योंकि रोशन भाभी के मार्फत अगर बबीता जी को पता चल गया कि अय्यर इस हालत में यहाँ है तो फिर सोचो है। ठीक है मेहता साहब, मैं रोशन डार्लिंग को कुछ नहीं बताऊंगा ताकि बबीता जी को कुछ ना पता चले। बिल्कुल थैंक यू। बबीता, बबीता को कुछ पता नहीं है, मेरे को तब पता चल गया है। सब पता चल गया? क्या 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 पता चल गया अय्यर भाई? की पता चल गया यार? ओ अय्यर भाई छोड़ी छोड़ी रहने। जेठालाल तुम भी परिश्रम मत करो, मैंने कहा ना कि अय्यर होशो हवास में नहीं है। सुबह जब नशा उतर जाएगा तब बिना सवाल पूछे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बबीता, बबीता। अय्यर शांति रखो शांति रखो, बबीता जी सो गई होगी, अभी तुम भी शांति से सो जाओ भाई। चलो चलते हैं। चलो 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 चलो। एक मिनट, मैं क्या कह रहा था, आप में से कोई एक आध जन यहाँ रुक जाओ ना। ऐसे कैसे रुक जाए पोपटलाल, घर में क्या जवाब देंगे हम लोग? अरे अय्यर भाई को मैं अकेले कैसे संभालूंगा? अरे पोपटलाल अय्यर भाई छोटे बच्चे थोड़ी जो संभालना पड़े। अरे वो नशे में शांति से सो जाएंगे। ये देखो सो भी गए, अभी तुम भी शांति से सो जाओ।
लेकिन जेठालाल, पोपटलाल भाई एक रात की बात है, संभाल लो ना। हम लोगों के घर में बीवियां हैं, हमें जवाब देना होता है। तुम्हारे घर में कौन है सवाल पूछने वाला? अरे लेकिन कितने गाने गा रहे हैं। ओए पप्पू, तूने ही कहा था 3,500 रुपए का रिचार्ज किया है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक गाना बजता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मान जा ना यार, रेडियो समझ के सुन ले। एक रात की तो बात है, संभालने यारा। या एक काम करो, घर में अगर पड़ा हो तो तुम भी थोड़ी टिका लो, फिर जुगलबंदी चालू कर देना। थोड़ा अय्यर भाई गाएंगे, थोड़ा तुम गाना, ऐसे रात पसार हो जाएगी। हाँ, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा धीमा रखना, सोसाइटी में परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। ये भिड़े जेठालाल, ये मजाक का वक्त नहीं है। मेरा टेंशन तो समझो। अगर रात को अय्यर भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो मैं किससे फोन करूंगा? बता सबको। जेठालाल, मेहता साहब नहीं, बिल्कुल नहीं मेहता साहब नहीं। ओ पोपटलाल, मुझे बिल्कुल फोन नहीं करना। भाई तुम्हारा फोन आया तो अंजलि 1000 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा मैं? पकड़ा जाऊंगा 1 मिनट में। मुझे बिल्कुल फोन नहीं करना प्लीज। रोशन डार्लिंग को तो मैं झूठ बोल ही नहीं सकता यार, प्लीज समझा कर। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक शिक्षक होकर झूठ बोल ही नहीं सकता मैं। तो भाई जेठालाल, अब तुम ही बचे हो। हाँ, ये बेस्ट है। काय बेस्ट है? नहीं, मैं भी बापूजी से झूठ नहीं बोल सकता। अरे जेठालाल, चाचा जी तो दूसरे कमरे में सोते हैं ना भाई। फोन आएगा तो उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ, तो दया से भी मैं कभी झूठ नहीं बोलता। दया भाभी तो कितनी भोली है बेचारी जेठालाल, तुमसे कोई सवाल ही नहीं करती हैं। हाँ जेठालाल, एक रात की बात है, संभाल लो ना। वैसे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन फिर भी चलो, कुछ प्रॉब्लम हुआ, टेंशन हुआ तो मुझे फोन कर लेना बस। हाँ, आप ठीक है। चला आता सकाळी इकडेच होईल नाही तर चला। अरे एक मिनट। अरे आता काय? अरे भाई, एक बात तो हम भूल ही गए। अय्यर भाई पूरी रात यहाँ रहेंगे तो बबीता जी तो उनकी राह देखेंगे ना अपने घर पे। उनको कितना टेंशन हो जाएगा। हमें उनको कुछ बताना चाहिए। हाँ, बबीता जी की बोलेंगे। ये मैं बताता हूँ, एक आइडिया। हम लोग बबीता जी के घर जाते हैं और बोलते हैं कि भाई अय्यर के ऑफिस में कोई जरूरी काम है, बहुत लेट तक काम चलेगा तो वो सुबह आएगा। और अय्यर आपको फोन करने का, मतलब बबीता जी को फोन करने का बहुत देर से ट्राई कर रहा था लेकिन फोन लगा नहीं, इसलिए उसने हमें फोन किया है और कहा कि भाई बबीता जी को जाके बता दे कि अय्यर सुबह तक आएगा। ये मैसेज हमें देना है। बराबर, ये बराबर है। चलो अभी जाते जाते बबीता जी को बताते जाते हैं। चला। ओके। ध्यान रखना अभी पोपटलाल। हाँ, ऑल द बेस्ट। कोई ध्यान रखिए जरा। चलो ठीक है। अय्यर भाई, रात बहुत हो गई है, चलिए अंदर पलंग पर सो जाइए, यहाँ ऐसे कमर रह जाएगी। मुझको यार भगवान, माफ करना। अय्यर भाई उठिए, उठने की कोशिश कीजिए। ओह हाय, आइए। नमस्ते। बबीता जी, अय्यर भाई का फोन आया था, आपको फोन कर रहे लेकिन फोन लग नहीं रहा है। That's strange, क्योंकि मेरे फोन में तो फुल नेटवर्क है। इनफैक्ट मैं कब से अय्यर को फोन करने की कोशिश कर रही तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ओह अच्छा, पता नहीं अभी फोन की क्या गड़बड़ है। लेकिन एक मैसेज उन्होंने आपको देने के लिए मुझे बोला है कि वो कुछ काम निकल आया है ऑफिस में बहुत सारा, तो अभी सीधा वो सुबह आएंगे। सुबह। ओके। सुबह कितने बजे? 7 बजे। छोटी, अय्यर भाई ने तुमको भी फोन किया था? नहीं, तो फिर 7 बजे? मैंने सोचा पूरी रात बाहर रहा है तो सुबह 7 बजे तक तो आ ही जाएगा। अच्छा वैसे बराबर है, वो सोचना बराबर है, लेकिन अय्यर भाई ने मुझे एकदम चौखट करके बोला कि वो 9 बजे तक आ जाएंगे। बबीता जी, अय्यर प्रात 9 बजे तक आ जाएंगे। अच्छा, चलो ओके, गुड। ओके, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। आपको घर में अकेले अगर डर जैसा लगे तो आप हमारे घर पे आ सकते हैं बबीता जी, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। मैं हॉल में सो जाऊंगा, आप और दया उधर अंदर बेडरूम में सो जाना। अरे नहीं, इट्स ओके। इसमें डर लगने की क्या बात है? थैंक यू। हाँ, डर लगने की कोई बात ही नहीं है। वैसे जेठालाल, अपनी सोसाइटी बहुत सेफ है। हाँ, वैसे बराबर है, लेकिन मैं बोला एक पड़ोसी धर्म का। और जेठा वैसे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो अय्यर प्रा और पोपू तो ऊपर आई। हाँ, मैं समझ गया। छोड़ी के कहने का मतलब ये है कि भाई वैसे अय्यर भाई के घर के ऊपर पोपटलाल का घर है ना,
घर घर बोलना भूल गए। अय्यर भाई के घर के ऊपर पोपटलाल का घर है। घर नहीं निकला बाहर, घर अंदर ही रहेगा। चलो चलो जी, ओके जी, टेक केयर। गुड नाइट। दरवाजा बंद कर लेना। ओके बाय। बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बबीता जी को हमको बहाना बनाना पड़ा। सब ठीक तो है ना? हाँ, यूं तो सब ठीक ही है आती भाई। अभी तो हम अय्यर भाई को पोपटलाल के घर सुला के आए और बबीता जी से बहाना बना के आ गए कि भाई अय्यर भाई के ऑफिस में काम है, वो सुबह तक आएंगे। हाँ, पर अय्यर भाई ने बताया इतनी पी क्यों रखी है उन्होंने? नहीं, ये तो पता नहीं चला, लेकिन कल सुबह एक साथ मिलके जाएंगे पोपटलाल के घर, फिर पूछते हैं अय्यर भाई से कि बात क्या है। हाँ, पर सब एक साथ निकलेंगे तो किसी को शक नहीं होगा? नहीं, बात आपकी सही है, शक तो होगा, लेकिन ये एक काम करते हैं ना, हम लोग अपने अपने घर में ये क्या क्या निकलते हैं कि हम लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं, एक साथ ये बोल के निकल जाते हैं। ये बराबर है मता साहब, बराबर है। अरे क्या बराबर है जेठालाल, आज तक तुम सुबह कभी चलने नहीं गए, जॉगिंग का बहाना बनाओगे तो पकड़े नहीं जाओगे। भाई तू मेरी चिंता मत कर, मैं अपना फोड़ लूंगा। तुझे चिंता करनी है तो आती भाई की कर। क्यों जेठा भाई? जी भाई, आप तो घर पे ऐसा बोल के नहीं निकल सकते ना कि मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ। माना मैं जॉगिंग का बहाना नहीं कर सकता, लेकिन मैं वॉकिंग के बहाने तो आ सकता हूँ ना। नहीं, ये बराबर। हाँ, तो फिर तैयार है, कल सुबह हम सब अपने अपने घर पे वॉकिंग जॉगिंग का बहाना बना के निकलेंगे। ठीक है? वैसे जेठालाल, जॉगिंग के लिए लोग सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ तो नहीं, ऐसे ही बता रहा हूँ। नहीं, मतलब क्या चाह रहा है? मैं सुबह जल्दी उठ नहीं पाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, ऐसा? छे असं काय नाही। तुमच्यात पण ना कमी नाही। चलो हिस्ती वेळ। गुड नाइट। गुड नाइट। चलो जेठा। मेहता साहब, आपको नहीं लगता कोई तो बात है? बात नहीं, कोई गंभीर बात है जिसको अय्यर भाई ने अंदर ही छुपा के रखी है, बता नहीं रहे। नहीं जेठलाल, क्या तो तुम ठीक रहे हो, क्योंकि जैसे अय्यर के हाल हैं उससे तो लगता है कि कुछ टेंशन तो है। क्या टेंशन हो सकता है? अरे लाइट गई है, उसमें डिब्बे के घर क्यों जा रहे हो? हाँ उसे शक है कि उसका गीजर शायद चालू रह गया है, उसकी वजह से लाइट गई है। वाह, हाँ हो। हाँ, इस वक्त अय्यर से बात करने का कोई फायदा नहीं है। सुबह जब अय्यर उठता है उस वक्त बात करते हैं, पूछते हैं कि माजरा क्या है। बबीता जी, अय्यर भाई का फोन आया था, आपको फोन कर रहे लेकिन फोन लग नहीं रहा है। हाँ। That's strange, क्योंकि मेरे फोन में तो फुल नेटवर्क है। पता नहीं अभी फोन की क्या गड़बड़ है। लेकिन एक मैसेज उन्होंने आपको देने के लिए मुझे बोला है कि सीधा वो सुबह आएंगे। तो फिर तैयार, कल सुबह हम सब अपने अपने घर पे वॉकिंग जॉगिंग का बहाना बना के निकलेंगे। ठीक है? गाना तेरे जुबोजम जीवन पड़लाल आराम से। थैंक यू। एक मिनट, ये तकिया ले लीजिए। पड़लाल, तुम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, नहीं? थैंक यू। मेरा कितना ख्याल रखता है ना? लेकिन पड़लाल, तुम भी मेरे साथ में एडजस्ट तो नहीं करता है ना? अरे अय्यर भाई, आपने इतनी पी लिए तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। एडजस्टमेंट ये क्या कर रहे हैं अय्यर भाई? एडजस्टमेंट नहीं करना मेरे साथ, एडजस्टमेंट इल्ले एडजस्टमेंट। अरे अय्यर भाई, अभी मुझे लग जाती तो। तुमको लगाता नहीं है? पड़लाल, अरे सॉरी पड़लाल, I love you। ओह, अभी यही रह गया था, बेडरूम में आके आप आई लव यू बोलोगे। अय्यर भाई, आप सो जाओ, शांति से सो जाओ। अरे अय्यर भाई, आप सीधे सोइए। आप ऐसे सोएंगे तो मैं कैसे सोऊंगा? अय्यर भाई, आप ऐसे आ जाइए, शांति से आप सो जाइए। शांति। अरे अय्यर भाई, शांति किधर है? अरे शांति ले। पड़लाल,
जब दिल में आग लगती है ना तो शांति तो इल्ले नहीं मिलते, शांति नहीं मिलती। अय्यर भाई प्लीज अब अपने दोस्त का गम भूल जाइए, वो भी सो गया होगा और आप भी सो जाओ भाई, जो हो गया सो हो गया, सब भूल जाइए सब। पटनल, मैं तो सब कुछ भूलना चाहता हूँ, लेकिन ये दिल है ना, दिल ये छोटे बच्चे है, पर इसका जो माइंड है ना, माइंड वो इतना है कि कुछ भूलता नहीं है। जितना भूलने का ट्राई करो ना उतना और याद आता है। बबीता, बबीता। अरे अय्यर भाई कोई भूल नहीं हुई आपसे, आप मेरी बात मानिए। अरे अय्यर भाई आप बस शांति से सो जाइए, रात बहुत हो गई है। देखिए ऐसे सीधे सो जाइए, ऐसे अय्यर भाई ऐसे सीधे सो जाइए। हाँ ऐसे। हाँ। अय्यर भाई आपका ये दोस्त आपसे हाथ जोड़ के विनती करता है, प्लीज गाना बंद कीजिए और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे गुड नाइट। गुड नाइट। इतने सालों में अय्यर भाई को ऐसे पीकर टुन होते हुए कभी नहीं देखा। लगता है अय्यर भाई जरूर कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में है। क्या हो सकता है? कहीं उनके और बबीता जी के बीच में? नहीं, कल ही तो इतना बढ़िया तरीके से परपोट डे मनाया, तो फिर क्या हो सकता है? जो भी है कल सुबह होते ही अय्यर भाई से पूछना पड़ेगा। क्या हुआ अय्यर भाई? पपड़लाल, मैं तुमको एक बात बोलूं? अभी बोलना जरूरी है, सुबह बात करेंगे। नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा बोलो। पपड़लाल, तुम मानोगे? मानूंगा। पक्का? पक्का मानूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस भाई बोलो। प्रॉमिस, प्रॉमिस। अरे प्रॉमिस बोलो। पपड़लाल, लाइफ में कभी भी शादी मत करना। क्या? क्यों? ये क्या बोल रहे हैं यार भाई? करेक्ट बोलता हूँ, करेक्ट बोलता हूँ। शादी करने के बाद इंसान सुखी नहीं रहता। अय्यर भाई आपके दोस्त की शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सबकी लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम हो। देखो पोपटलाल, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फ्रेंड होने के नाते मैं तुमको वार्निंग दिया कि संभल जाओ। अय्यर भाई हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे, अभी रात बहुत हो गई, आप सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। पोपटलाल, अरे देखो पोपटलाल, तुम कितना मस्त जिंदगी एंजॉय करता है। तुमको किसी का रोक नहीं, किसी का टोक नहीं। तुम अपने मर्जी का मालिक है, किधर भी जाता है, किधर भी आता है। तुम अपने लाइफ का आजादी क्यों खोना चाहता है? अय्यर भाई मैंने आपको बोला ना, हम इसके बारे में सुबह बात करेंगे। सो जाइए आप, सो जाइए, सो जाइए आप। नहीं देखो पोपटलाल, पोपटलाल, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? है कि नहीं? है ना? अरे हाँ वो बोलो। मैं गॉड से यही प्रे करेगा कि तुम्हारा शादी कभी भी ना हो। क्या बोल रहे हैं यार भाई? शादी इल्ले। सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। नाराज पोपटलाल, नाराज क्यों?
जेठालाल मेरा फोन क्यों काट रहा है? उसने बोला था कि कुछ भी हो तो मुझे फोन करना। हाँ बोलो क्या हुआ? जेठालाल तुमने मेरा फोन क्यों काटा? अरे भाई बाजू में दया सो रही थी इसलिए। अभी मैं हॉल में आ गया हूँ, बोलो क्या हुआ? तुम अभी के अभी आओ और अय्यर भाई को यहाँ से ले जाओ। अरे क्या लेके जाऊँ? कहाँ लेके जाऊँ? कहीं भी ले जाओ लेकिन मेरे घर से ले जाओ। अरे क्या हुआ क्या भाई? ये अय्यर भाई मुझे बहुत तंग कर रहा है, बार बार एक ही बात कह रहा है। पोपटलाल कभी शादी मत करना, पोपटलाल कभी शादी मत करना। मैं कुछ भी सुन सकता हूँ, सहन कर सकता हूँ, लेकिन मेरी शादी के खिलाफ कोई बोले मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी आओ और उन्हें यहाँ से ले जाओ। पोपटलाल भाई बात को समझो यार। अय्यर भाई अभी नशे में है और नशे में आदमी कुछ भी बकवास करता है, उसको ऐसे दिल पर नहीं लेते। देखो तुम अय्यर भाई की बातों को नजरअंदाज करके शांति से सो जाओ। और देखो ज्यादा होहा की तो पूरी सोसाइटी जाग जाएगी, तमाशा हो जाएगा भाई। और जरा सोचो अय्यर भाई को ऐसी हालत में देख के बेचारे बबीता जी को कितना बुरा लगेगा। लेकिन जेठालाल, अरे भाई चंद घंटों की तो बात है, संभाल लो भाई। लेकिन जेठालाल। पोपटलाल देखो अय्यर भाई को ऐसी हालत में अपने घर में पनाह देके तुम बहुत बड़े पुण्य का काम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि नहीं? देखना इसका तुम्हें बहुत बहुत मतलब बहुत बढ़िया फल मिलेगा। तुम्हारी चट मंगनी और पट ब्याह हो जाएगा। अच्छा हाँ, और देखो सुबह पाँव फटते हम सब तुम्हारे घर आ जाएंगे। अभी शांति से सो जाओ। हाँ? थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। तुमसे बात करके अच्छा लगा। ओह थैंक यू। गुड नाइट जेठालाल। गुड नाइट। टप्पू के पापा हाँ? किसका फोन था? वो एक दोस्त का। पर मैंने तो पोपट भाई का नाम सुना। हाँ तो पोपटलाल दोस्ती है ना, भले जैसा भी है तो दोस्त। पर इतनी रात को पोपट भाई का फोन, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक। तो फिर फोन क्यों किया? उसने एक सपना देखा जिसमें बचाओ में बहुत बड़े पैमाने पे उसकी शादी हो रही है। और वो शादी में गोकुलधाम सोसाइटी से सब लोग गए लेकिन मैं नहीं गया हूँ। तो उसने फोन किया कि भाई देखो मेरी सपने वाली शादी में तो तुम नहीं आए, लेकिन मेरी सच में जब शादी होगी तो तुमको आना पड़ेगा। पर आप शादी में क्यों नहीं आए थे? या उसने सपना देखा, मैं कैसे बता सकता हूँ? अरे हाँ सॉरी, हाँ सो जाते। हे भगवान प्लीज अय्यर भाई को शांति से सुला दीजिए, वरना वो पोपटलाल को परेशान करेंगे और पोपटलाल मुझे परेशान करेगा। प्लीज। बस चलो सो गए। पोपटलाल, 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 मैं तो सो जाएगा, लेकिन प्रॉमिस करो। अरे क्या प्रॉमिस करूं? प्रॉमिस तो करो, लेकिन प्रॉमिस करो तुम कभी भी शादी नहीं करेगा। अय्यर भाई। बबीता, बबीता, तुम बात होकर भी कितना दूर है। अरे भाई कोई दूर नहीं है, वो फर्स्ट फ्लोर पर है, आप सेकंड फ्लोर पर है। सुबह मिल लेना बबीता जी से। अभी सो जाइए, सो जाइए, बिल्कुल सो जाइए अभी। और उठना नहीं बीच में। जेठालाल सही कह रहा था, ये अय्यर भाई बार बार बबीता जी का नाम क्यों ले रहे? चक्कर क्या है? गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। सुबह हो गई पर अय्यर अभी तक नहीं आया। अरे फोन स्विच ऑफ, बैटरी डाउन हो गई होगी। कोई बात नहीं, अय्यर आएगा तो ब्रेकफास्ट में उसका फेवरेट डोसा गरम गरम बना के खिलाऊंगी। तब तक मैं जाके जॉगिंग करके आती हूँ।
मेरा सर फट रहा। ये मैं किधर आ गया? ओ अय्यर भाई, पुरानी हिंदी फिल्मों के डायलॉग मारना बंद करो। बड़लाल, तुम इधर क्या करते हैं? क्या कर अय्यर भाई? पहले वहां चश्मा रखा हो पहनो। जल्दी पहनो। ये मेरा घर है, आप मेरे घर पे हो। लेकिन मैं तुम्हारे घर में कैसे आ गया? आए नहीं हो, आप लाए गए हो। कल रात को आप हैप्पी रेस्टोरेंट बार में गए थे। हाँ। और कल रात को आपने जो कुछ भी किया, आपको तो कुछ याद ही नहीं होगा, नहीं? क्या किया मैंने? क्या किया? अरे क्या नहीं किया ये पूछो। हाँ? कितना बड़ा हंगामा किया आपने। अय्यर भाई, कल रात को पीकर आप इतने टुन हो गए थे कि क्या बताऊं मैं। सच में अय्यर भाई, आपसे ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। कहीं नशे में मैंने रात को बबीता के बारे में बता तो नहीं दिया? बड़लाल, एग्जैक्टली मैंने क्या किया? अरे अय्यर भाई, आप तूफान हो गए थे, आउट ऑफ कंट्रोल। सिंगर हो गए थे, सिंगर। अच्छा, दुनिया में जितने भी सैड सॉन्ग है ना, सारे गा लिए आपने कल रात को। ओह माय गॉड, मतलब कल मैंने गोकुल धाम वालों के सामने ये सब किया, बबीता के सामने किया? हाँ, गोकुल धाम वालों के सामने, बबीता जी के सामने आप ऐसा ही करते। अगर सही वक्त पर आपके गोकुल धाम के दोस्तों को आपके बारे में पता नहीं चलता तो। पोपटलाल, प्लीज मेरे को क्लियरली बोलो कि मैं गोकुल धाम वालों के सामने, बबीता के सामने नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ था कि नहीं? अरे नहीं भाई, अरे जैसे ही हमें पता चला कि आप हैप्पी रेस्टोरेंट में टुन हो गए, हम सब आपको लेने वहां आ गए थे। और फिर और इस तरह से बचते बचाते आपको मेरे घर में ले आए। थैंक यू सो मच पोपटलाल, थैंक यू सो मच। अरे कल गोकुल धाम वाले और बबीता अगर जब मेरे को नशे की हालत में देखते तो मैं उनकी नजर में गिर जाता, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। थैंक यू सो मच पोपटलाल, थैंक यू सो मच। रहने दो अय्यर भाई, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तुमको कल कुछ बोला? कुछ बोला? कल रात को आपने ऐसी बात कही है कि मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? क्या बोला? अय्यर भाई, मैंने सबके साथ मिलकर आपकी इतनी मदद, आपको मेरे घर तक ले आया, पूरी रात आपको कैसे संभाला है मैं जानता हूँ, पर आपने मेरे ही घर पर मुझे क्या कहा पता है? पोपटलाल, जिंदगी में कभी शादी मत करना। नहीं, मैं ऐसा बोल ही नहीं सकता है। अरे क्या बोल नहीं सकता है? नशे में आप थे, मैं तो होश में था, मैंने ठीक से सुना था, आपने यही कहा था, और एक बार नहीं बार बार कहा। सॉरी पोपटलाल, तुमको तो मालूम है ना मैं होश में नहीं था, इसलिए शायद अनाप शनाप कुछ मैंने बोला दिया रहेगा। आई एम सॉरी। हाँ पता है, इसीलिए आपको माफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच पोपटलाल। पोपटलाल, कल रात को मैं घर पर नहीं गया था तो बबीता तो बहुत टेंशन में होगा। नहीं है। क्यों? मैं कल रात को घर पर नहीं गया तो बबीता को टेंशन नहीं होगा? नहीं है भाई, हम सबको उनसे झूठ बोलना पड़ा कि आपको पूरी रात ऑफिस में काम है, इसलिए आप सुबह आने वाले हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन। यार भाई, अब ये थैंक यू सब छोड़ो, आप इधर बैठो। और अब मुझे शांति से ये बताओ कि आपको लाइफ में ऐसा क्या टेंशन है कि कल रात को आपको इतनी पीनी पड़ी? वो मैरिज लाइफ का टेंशन है। क्या? नहीं, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है बालाकृष्णन, उसकी मैरिज लाइफ में टेंशन चल रहा है, इसलिए मेरे को टेंशन है। अय्यर भाई, दोस्त की मैरिज लाइफ की टेंशन के लिए कोई इतना नहीं पीता है। नहीं, बात जरूर कुछ और है। आप सिर्फ दोस्त का बहाना बना रहे, बाकी टेंशन आपको ही है। नहीं, आपने वो क्या था, वो दिल दिया दर्द लिया, ये सब ऐसे सब गाने गा रहे थे कल आप। तुमको तो मालूम है ना कि जब इंसान नशे में होता है तो कोई भी गाना गाता है, कुछ भी ऐसा अनाप शनाप बकता है। अरे पर इतना नशा किया क्यों? और हाँ, अब बार बार बबीता जी का नाम क्यों ले रहे थे? मेरे अंदर का पत्रकार कह रहा है बात कुछ और ही है। आपका टेंशन बबीता जी की कोई बात से है। नहीं, इल्ले बबीता के साथ मेरा कोई टेंशन नहीं है।
बबीता मेरा वाइफ है, इसलिए उसका नाम ले रहा हूँगा मैं। अबे पोपटलाल, तुम्हारा वाइफ होता, तुम नशे में होता तो तुम भी तुम्हारा वाइफ का ही नाम लेता। भगवान करे ऐसा दिन जल्दी आए। हाँ हाँ, थैंक गॉड। लगता है किसी को सच पता नहीं चला। किसको फोन कर रहे हो? गोकुल धाम के बाकी दोस्तों को। क्यों? अरे भाई, उन्होंने कहा था कि जैसे ही आप उठ जाए मैं उन्हें फोन करके बुला लूं, ताकि वो भी आपसे पूछ सके कि आपको ऐसा क्या टेंशन है कि आपने कल रात को इतनी पी। देखो पोपटलाल, उन सबको बुलाने का जरूरत नहीं है। रात को सोडा शॉप में मिलते हैं ना, तब बात करेंगे। अच्छा, रात को फिर से आपकी ऐसी हालत हो गई तो? भाई कोई इतना इंतजार नहीं कर सकता, सबको अभी आपसे बात करनी। आप इधर बैठो, मैं फोन करके आता हूँ। कल रात को आपने जो कुछ भी किया, आपको तो कुछ याद ही नहीं होगा, नहीं? क्या किया मैंने? कल रात को पीकर आप इतने टून हो गए थे कि क्या बताऊं मैं। आपको लाइफ में ऐसा क्या टेंशन है कि कल रात को आपको इतनी पीनी पड़ी? मैरिज लाइफ का टेंशन है। क्या? मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है बालाकृष्णन, उसकी मैरिज लाइफ में टेंशन चल रहा है। मेरे अंदर का पत्रकार कह रहा है बात कुछ और ही है। आपका टेंशन बबीता जी की कोई बात से है। नहीं, बबीता के साथ मेरा कोई टेंशन नहीं है। किसको फोन कर रहे हो? गोकुल धाम के बाकी दोस्तों को। आप इधर बैठो, मैं फोन करके आता हूँ। लगता है दया किचन में है, चुपचाप निकल जाता हूँ। बोलो पोपटलाल, क्या है? अरे कहाँ हो जेठालाल? आओ। अरे भाई, निकल ही रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। अय्यर भाई उठ गए? हाँ, उठ गए। अभी भी परेशान लग रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। नहीं, बस आ ही रहा हूँ। अच्छा, उन पे ध्यान रखना, उनको कहीं जाने मत देना। अरे हाँ जेठालाल, भाई तुम जल्दी आओ और सबको लेकर आओ। एक काम करो, मैं आ रहा हूँ, तब तक सबको फोन करके बोलते हो कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो आप सब भी आ जाओ। अरे भाई, मैं सबको फोन नहीं कर सकता, मेरे फोन में इतना बैलेंस नहीं है। सिर्फ 1 रुपया बचा है। मैं मेहता सबको मैसेज कर देता हूँ। बाय। अरे ये कुंवारा नंबर 1 नहीं, कंजूस कुंवारा नंबर 1 है। टप्पू के पापा, हाँ? ये ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हैं? चलने। कहाँ? अरे तुझे नहीं बोल रहा हूँ, चलने साथ में। तूने पूछा ना ऐसे कपड़े पहन के कहाँ जा रहे, तो मैंने बोला चलने जा रहा हूँ, चलने ऐसे बोल रहा हूँ। जागो, जागो टप्पू के पापा, जागो। आप नींद में चलने जा रहे हैं, जागो। अरे तू जाग, तू तैयार हो क्या? नींद में घर में चल रही है। अरे मैं जागी हुई हूँ, ये क्या कह रहे हैं? तो तू क्या कह रही है? टप्पू के पापा जागी है, आप नींद में चलने जाने की बात कर रहे हैं। अरे टप्पू के पापा, आप कभी जल्दी नहीं उठते। आज आप जल्दी उठ भी गए और चलने भी जा रहे हैं, तो मुझ भोली को तो ऐसे ही लगेगा ना कि आप नींद में बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं संपूर्ण तरीके से जागृत अवस्था में ही बोल रहा हूँ कि मैं चलने जा रहा हूँ, तो अभी मैं जा सकता हूँ। हाँ, जरूर, खुशी खुशी जाइए। शुक्रिया। बाबूजी, मैं हूँ। जेठिया तू? हाँ। अरे क्या हुआ है तुझे? ये किसके कपड़े पहने? इसके क्या बापूजी, मेरे अपने कपड़े पहने हैं। बापूजी, टप्पू के पापा चलने जा रहे हैं। क्या? हाँ, सच है ये। बापूजी, बापूजी संभालिए बापूजी। शाबाश जेठिया, शाबाश, शाबाश जेठिया। बस क्या? फतेह कर जेठिया, चलने जा। ये लकड़ी। थैंक यू बापूजी। एक मिनट। क्या हुआ?
क्या हुआ? अरे ये आपकी आरती उतारना चाहती हूँ प्लीज। जाइए चलिए टप्पू के पापा जी, जाइए चलिए टप्पू के पापा जी, 8-10 किलोमीटर चल के आइए। वाह 8-10 किलोमीटर चल के आइए। जाइए चलिए टप्पू के पापा जी, जाइए चलिए चलिए टप्पू के पापा जी। बस 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 थैंक ओके बापू जी। हाँ मैं चलता। अभी चलो। ऑलवेज। हाँ एक मिनट रुक जेठिया। मुझे भी तेरे साथ चलने आना है। कल से हम दोनों साथ में चलने जाएंगे। कल से थोड़ा जल्दी उठ जाना, 6:30 बजे। चलो अभी मैं चलो। हाँ अरे अरे धीरे धीरे बेटा धीरे। चलने के लिए भाग कर गया। ये मेहता साहब अभी तक आए नहीं। तैयार? बिल्कुल बिल्कुल। अय्यर भाभी जाग गए। ये बुढ़ू अंजलि सुन ले भाई, क्या कर रहे हो? बाकी सब कहाँ? मुझे क्या मालूम जेठालाल, मेरे पास तो सिर्फ पोपटलाल का मैसेज आया कि आ जाओ। अरे मैंने सबको फोन तो कर दिया था। आ गया। गुड मॉर्निंग। ये पूरी सोसाइटी को इकट्ठा करना है क्या? जेठालाल तुम ठीक से आ गए ना? हाँ क्यों? नहीं, मतलब दया भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? एक तो तुम जल्दी उठे, ऊपर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हो। नहीं नहीं शक नहीं हुआ, उसको आश्चर्य हुआ, पर मैंने मामला संभाल लिया। गुड गुड, चलो चले। हाथी पे कितने हैं? अरे हाँ कहीं पकड़े तो नहीं गए? अरे चुप चुप बोलो बेड़े, क्योंकि हाथी भाई पकड़े गए मतलब हम सब पकड़े गए, क्योंकि कोमल भाभी सबको बता देंगी। उत्तरी। अरे बाप रे, फिर तो माधी को भी पता चल जाएगा। चलो वापस चलते हैं। एक मिनट भिड़े भाई, पहले चेक तो करते कि हाथी भाई सच में पकड़े गए या आने में लेट हो गया है। करेक्ट। छोड़ी तू जरा हाथी भाई के घर जाके पता करना प्लीज। हाँ मेहता साहब को जाने की जरूरत है, फोन ही कर लेता हूँ ना। लो, घर से वॉक करने के लिए निकले और आदमी 4 कदम भी नहीं चलना चाहता। ठीक है चल के चला जाता हूँ। अरे नहीं भाई बड़ा, अभी क्या हो गया आपको सुबह सुबह? किसे फोन लगा रहे हो भाई? आपको हाँ? हाथी भाई तो इतने ही है। आ गए हाथी भाई आ गए। हाथी भाई आप कोमल भाभी से कैसे छूटे? क्या मतलब बड़े मास्टर? नहीं, मेरा मतलब है कि कोमल भाभी को शक तो नहीं हुआ ना? नहीं, मैंने बोल दिया कि मैं समोसा खाने के लिए वॉकिंग करने जा रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। चलो चले। चलो अभी। टप्पू के पापा हाँ कहाँ जा रहे हैं? क्यों चलने? वहाँ सीविंग में। मुझे नहीं पता था कि चलने का नया मैदान सीविंग में भी बना है। संभालिए अभी जरा थोड़ा। नहीं, अरे दया भाभी, स्विमिंग में मैदान नहीं, चलने वलने नहीं जा रहे हैं। वो तो क्या पोपटलाल भी हमारे साथ आ रहा है वॉक के लिए, तो उसका इंतजार कर रहे थे वहाँ खड़े होके। ओह अच्छा। लेकिन टप्पू के पापा, आपने तो बताया नहीं कि आप सब दोस्तों के साथ चलने जा रहे हैं। नहीं बताया? नहीं। दया हाँ। हम सब दोस्त साथ में चलने जा रहे हैं। बस एक मिनट तारा, आप चलने निकले कि दोस्तों से मिलने? अरे अंजलि, सब दोस्त लोग मिलके जा रहे हैं वॉक करने के लिए। अच्छा तो चलने निकले तो चलिए ना, खड़े क्यों है? हाँ। फाइनली भाभी जी, हम लोग पप्पू का इंतजार कर रहे हैं। वैसे दया भाभी, हाँ? आज तो अपनी गोकुलधाम सोसाइटी में चमत्कार हो गया नहीं? चमत्कार? हाँ भाई, चमत्कार नहीं तो क्या, गोकुलधाम सोसाइटी की पुरुष मंडली चलने जो जा रही है। अरे हाँ बराबर। और टप्पू के पापा, आप सब दोस्त सच में चलने ही जा रहे हैं ना, या फिर सभी दोस्तों ने साथ में फाफड़ा जलेबी खाने का प्रोग्राम बनाया है? तारा, एक काम कर दया, तू भी चल हमारे साथ और देख कि हम लोग जलेबी फाफड़ा खा रहे हैं कि सिर्फ चल रहे हैं।
गुड आइडिया। तो दया भाभी हम भी चले। इनको क्या सॉरी अंजलि भाभी, आप जाइए। वो क्या है, मुझे घर में ढोगलो काम पड़े हैं। अरे दया भाभी, मैं भी मजाक कर रही थी। उतना विश्वास तो है मुझे इन पे। हाँ फिर दोस्तों, मेरे ख्याल से हमें अभी चलना चाहिए, नहीं तो थोड़ी देर में माधवी, रोशन भाभी, कोमल भाभी सब बाहर आ जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। हम लोग गेट के पास जाते हैं, जैसे ही दोनों अंदर जाते हम लोग वापस आएंगे। हाँ चल चल चल। अरे टापू के पापा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ क्या चलने जा रहे हैं? अरे पर आप सब लोग तो पोपट भाई का इंतजार कर रहे थे ना? दया भाभी, इंतजार बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ? क्या? मेरा मतलब है, देखिए ना, पोपटलाल अभी तक नहीं आया। समय की कुछ कदर ही नहीं है उसे। बताइए। अभी हम लोग कब जाएंगे, कब आएंगे, सबको काम पे भी जाना है ना। बिल्कुल। हाँ पोपो, और तू सोना रहा है, अजी जा रहे हैं। हाँ। जिसको खुद अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं तो हम क्यों चिंता करें भाई। हम चले। सही चलो बात चलो है। चलो चलो दया, मैं चल के आऊंगा तो जरा भूख लगेगी, तो जरा मेरे लिए गर्मा गर्म नाश्ता बना के रेडी रख। हाँ हाँ। अरे क्या, हाँ अंदर जा। हाँ, वो बस जा ही रही हूँ। वो क्या है, अंजलि भाभी के साथ मुझे जरूरी बात करनी है। चलो चलो हम ठीक। कही दया भाभी, क्या जरूरी बात है? अंजलि भाभी, कल आपने वो सीरियल देखी? कौन सी? मैं चुप रहकर चिल्लाऊंगी। क्या बताऊं दया भाभी, मिस कर गई। आपने देखी? ओहो, मैं भी नहीं देख पाई। पता नहीं वो सास के साथ क्या हुआ होगा। चलो ठीक है, पर मैं क्या करूं? ये दया और अंजलि भाभी कितनी बातें कर रहे हैं। ये कोई आ रहा है। ऑक्सीजन सुबह सुबह। कसरत करो, कसरत करो। हाँ। बस गेले। सॉरी एडिटर साहब, आज एक पर्सनल काम में फंस गया हूँ तो ऑफिस थोड़ा लेट पहुंचूंगा। नहीं, एक बहुत बड़ा केस मिला है, ऑफिस आकर सब बताता हूँ आपको। हाँ कहिए ना। ओहो, ये पोपटलाल ने तो मेरे को शिकारी जाल बिछाता है ऐसे फंसा दिया। अब सभी गोकुलधाम के फ्रेंड्स आएंगे और 17 सवाल करेंगे। क्या कहूंगा मैं उनको? तिरुपति बालाजी आइडिया। ओके सर, ओके बाय, थैंक यू सर। पोपटलाल, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। और हाँ, तुमको नीचे कोई आवाज दे रहा था। अच्छा, हाँ, मैं देखता हूँ। देखो। चलो अंजलि भाभी, अब मैं चलती हूँ, नाश्ता बनाना है। टॉपू के पापा आज चलने गए हैं तो उनको बहुत भूख लगेगी। आकर कहेंगे दया नाश्ता कहाँ है, नाश्ता। चलिए तो मिलते हैं जल्दी। हाँ वही। यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है अय्यर भाई के कान बज रहे हैं। बबीता घर पर नहीं है? थैंक गॉड। हाथी भाई, मैं लेके आता हूँ। ये अय्यर भाई ने खामा का टेंशन दे दिया। अरे हाँ यार, और बेड़े पहले ये तो पता कर लो कि उसको क्या टेंशन है जो उसने अपना ये हाल बना रखा है। वही तो समझ में ही नहीं आ रहा है। वो अय्यर वैसे भी इतने पीते नहीं है, इस बार इतनी ज्यादा पी ली यार, वो भी कर ले। धीरे बोल छोटी, कहीं बबीता जी ने सुन लिया और बाहर आ गए तो टेंशन बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने नहीं किसी और के घर में आ गया हूँ। बबीता किधर गया होगा? मॉर्निंग के टाइम पे जॉगिंग के लिए गया होगा। रात भर में
घर नहीं आया तो मेरा वेट भी नहीं किया। तो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। फटाफट नहाकर घर के बाहर चला जाता हूँ। आ गए सब? हाँ कहाँ है अय्यर भाई, कहाँ है? ये क्या कहते हैं? अय्यर बाथरूम में। अच्छा जाओ, बैठो भाई, बैठो बैठो बैठो। अरे अब कौन आया होगा? पोपटलाल, सुबह सुबह किसको बुलाया तुमने? मैंने किसी को नहीं बुलाया। अरे तो ये कौन घंटी बजा रहा है? दूध वाला? मुझे क्या पता। जो भी होगा उसको वहीं से रवाना कर देना। अरे हाथी भाई। अरे हाँ, खाना विसर लो। हाथी भाई है। वो कोई बात नहीं। आइए हाथी भाई। आइए। कमाल करते हैं आप लोग। हाँ, तो मैं 2 माला चढ़ के आया, ऊपर से दरवाजा भी बंद कर दिया। ये भीड़ है। सॉरी हाथी भाई, वो क्या है, हम लोग जॉगिंग का बहाना बना के ऊपर आए ना, तो कोई देख ना ले, मैंने फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी यार। अय्यर भाई कहाँ है? बाथरूम में गए। जेठालाल बाथरूम में ही तो गया। अय्यर इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो भाई? अरे अभी यहाँ होते तो फटाक से पूछ सकते थे ना कि कल रात आपने इतनी क्यों पी। हाँ बात सही है। मतलब साहब अभी आए ना तो एकदम वो पुलिस स्टेशन में वो चालू पांडे जी कैसे पूछते, कड़क होके, ऐसे कड़क होके पूछना कि कल रात को इतनी ज्यादा क्यों पी ली थी। जेठालाल अय्यर अपराधी नहीं है, हमारा दोस्त है, इसलिए इंटरोगेशन थोड़ी कर सकते हैं पुलिस वाली लैंग्वेज में। जो दोस्तों की भाषा होती है उसी भाषा में पूछ लूंगा मैं। सही बात है। ठीक है भाई, जैसे पूछना वैसे पूछना, लेकिन जरा थोड़ा तो कड़क होके पूछना भाई। मेन बात देखिए क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि बात क्या है, क्यों इतनी शराब पी अय्यर भाई ने। क्योंकि क्या है, अय्यर भाई की वजह से बबीता जी को या अय्यर भाई को, दोनों में से किसी को कोई मुसीबत नहीं होनी चाहिए ना। हाँ जी, जेठा प्राधिकार एकदम करेक्ट है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये अय्यर अभी तक बाथरूम से क्यों नहीं आया बाहर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे सवालों से बचने के लिए वो बाथरूम में जाके बैठा हो? अरे निकालो बाहर, निकालो उनको। चेक करके डालना के रखा है। अय्यर भाई बाथरूम में नहीं है। बाथरूम में नहीं है तो कहाँ गए? हाँ मुझे लगता है वो घर चले गए। कब, कैसे? अरे पोपटलाल, तुम्हारे होते हुए कैसे हो सकता है? ये तुम यही हो और वो कैसे तुम्हारे सामने से जा सकते हैं? तो अब समझ में आया, तो मुझे बेवकूफ बनाकर घर चले गए। बेवकूफ बना के मतलब? अरे मतलब अय्यर भाई ने कहा कि वो बाथरूम जा रहे हैं और मुझे कहा कि मुझे कोई बुला रहा है। मैं बालकनी में देखने गया, उतनी देर में लगता है शायद भाग गए। पोपटलाल, अय्यर भाई ने तुमको बेवकूफ नहीं बनाया है, भगवान ने तुम्हें 47 साल पहले बेवकूफ बना के यहाँ भेजा है। मैं 47 साल का नहीं हूँ। हाँ तो 60-65 जितने भी साल के हो तुम बेवकूफ ही हो। अरे क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैं 21 साल का हूँ। अरे कितने साल से लड़कियां तुम्हें शादी के लिए ना कहते आ रही है, वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग। तुम बेवकूफ थे, बेवकूफ हो और हमेशा बेवकूफ रहोगे, यही सत्य है। जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, क्या जेठालाल? एक अय्यर भाई को नहीं संभाल पाए तुम? अरे क्या नहीं संभाल सकते? पूरी रात अय्यर भाई को कैसे संभाला है मैं ही जानता हूँ। तो मतलब सुबह हो गई तो नहीं संभालोगे? तो हमारी बात सिर्फ रात भर संभालने की हुई थी। तो ये तो वही बात होगी कि पायलट ने फर्स्ट क्लास टेक ऑफ लिया, उसके बाद मस्त फ्लाइट उड़ाई और जब लैंडिंग का वक्त आया तो बोला ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई पोपटलाल, कल रात से हम अय्यर के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबह अय्यर उठेगा तो हम सवाल करेंगे, लेकिन तुमने उसे निकल जाने दिया। और पोपटलाल, तुम्हें पता था ना कि सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं सुबह? अरे भाई सब पता था, मैंने उसे बोला भी, लेकिन वो झूठ बोलकर भाग गए तो उसमें मैं क्या करूं? अरे क्या मैं क्या करूं? यहाँ हम लोग बिना चाय नाश्ता किए, बताइए, बिना नहाए, घर वालों से झूठ बोल के अय्यर भाई से मिलने आए तो आके क्या देखते हैं? इनकी लापरवाही की वजह से वो यहाँ है ही नहीं। लापरवाही? लापरवाही तो और नहीं तो क्या? जेठालाल जाने दो, अभी इसे बोल के कोई फायदा नहीं है। वैसे आपने एक बात नोटिस की क्या? अय्यर भाई हमसे भाग रहे हैं, इसका मतलब जरूर वो कोई बात हमसे छुपा रहा है। अरे भाई ये तो मैं कल से बोलता आ रहा हूँ कि अय्यर भाई जरूर कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे, दोस्तों के सामने दिल खोल के नहीं बता रहे। उल्टा चश्मा तारक मेहता